कम वक्त में अगर भूख का इलाज करना है, ऐसी रेसिपी बनानी है कि जल्दी और झटपट मिनटों में बन जाए, तो फिर आपने ये वाली रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी है। छोटी सी रेसिपी है, इसको आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। टिंडे गोश्त हम बनाने जा रहे हैं प्रेशर कुकर में, किस तरह से बनेंगे तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो रेसिपी का जी बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हफ्ते रवोते वफदे रवो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी मजेदार से टिंडे और गोश्त। टिंडे हमने ले ली हैं, गोश्त भी हमने ले लिया है, और ये रेसिपी आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल बकरा ईद पे भी कर सकते हैं, जब आप खा खा कर तंग आ चुके हैं, फिर सब्जी का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। सबसे पहले जी हमने बीफ का गोश्त जो है उसको गिलाना है, और गिलाने के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने गोश्त वॉश करके अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। उसके बाद उसमें नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, लहसुन और प्याज जो है फ्रेश वो ऐड कर दिया, और पूरे 15 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। 15 मिनट के अंदर फिर हमने यहाँ पे टिंडे जो है वो उनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से नाज़रीन आपने इसका हेड और टेल जो है वो उतार लेना है। टिंडे चूंकि कूले हैं, नरम है, फ्रेश हैं, तो ज्यादा छिलका आपने रगड़ के इसका नहीं उतारना है। तो जिस तरह से हम जी आम रूटीन में घर में आलू काटते हैं, छीलते हैं, तो बड़ा मोटा छिलका उतारते हैं उनका, उस तरह से आपने इसका छिलका नहीं उतारना। बस ये जो व्हाइट वाली लुई है इसके ऊपर, ये आपने बस हल्के हल्के से उतार लेनी है। बाकी बड़े फ्रेश टिंडे हैं, इनका कोई भी छिलका ना भी उतारे तो खैर है, लेकिन वो लुई जो है वो उसको उतार लीजिएगा, सफेद वाली। तो उतारने के बाद इनकी फ्रेशनेस ताज़ा रखने के लिए आपने इनको पानी में डिप ही रखना है। उसके बाद आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप जैसे जिस मर्जी स्टाइल में करें, मोटे काटे, बारीक काटे, नहीं बारीक तो नहीं आप काट सकते, जस्ट मोटे क्यूब्स की शक्ल में भी आप काट लेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। फिर जी 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे प्रेशर कुकर ने भी सीटी बजा दी, और फिर हमने इसकी सीटी को कर दिया बंद। और यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, और यखनी हल्की हल्की सी है, इसी यखनी को हम इसके अंदर रहने देंगे। और टमाटर 2 अदद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। चूल्हे पे चढ़ाएंगे दोबारा से, और यूं इसकी जो यखनी है वो हल्के हल्के से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब नाज़रीन हम ऐड कर देंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्चें। तो आप यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी। अगर आप अदरक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कूटा हुआ अदरक आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद दीगर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लाल मिर्च ऐड की है, और कुटी हुई लाल मिर्च की है ऐड। तो यहाँ पे हमने हल्दी को दोबारा से ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से आपने इनको पकाना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और यहाँ टमाटर भी गल जाए, और यहाँ पे यखनी जो है बिल्कुल कम और थोड़ी सी रह जाएगी। और जैसे ही यखनी खत्म हो जाएगी तो फिर आपने इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड करना है। अब आपने गोश्त की ऑयल के अंदर अच्छे से बुनाई करनी है, और जब इसकी अच्छे से बुनाई होगी तो फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपने फ्रेश ताज़ा टिंडे जो हैं वो ऐड कर देने हैं। और अगर आप जस्ट गोश्त ही बना रहे हैं खाली सिंपल, तो आप इस तरीके के साथ गोश्त भी बना सकते हैं, बड़ा टेस्टी, जायकेदार और मजे का बनता है। टिंडे बहुत ताज़ा और फ्रेश होंगे। अगर आपके भी टिंडे फ्रेश और ताज़ा मिलेंगे तो फिर आपने जी 5 से 6 मिनट तक इनकी अच्छे से बुनाई करनी है। 5-6 मिनट तक जब आप इनकी अच्छे से बुनाई करेंगे तो एक फायदा ये होगा कि टिंडों के अंदर मसाला जो है, ग्रेवी जो है गोश्त की बनी हुई, वो रस बस सी जाएगी, और बड़ा टेस्टी और जायके का फ्लेवर आएगा इसके अंदर, मजे का। और दूसरी बात ये होगी कि टिंडे जो है वो नरम हो जाएंगे। तो नरम जब टिंडे हो जाएंगे, फिर जब आप शोरबा लगाएंगे हल्का फुल्का सा, तो फिर ये जल्दी से गल जाएंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक टिंडों की बुनाई हो रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो हमने यहाँ पे जी शोरबा लगा दिया है, टिंडों की बुनाई हो चुकी है, और ये यहाँ पे आपने ढक्कन दे देना है इसके ऊपर। जस्ट सिंपल आपने ढक्कन देना है, प्रेशर कुकर नहीं लगाना दोबारा से। और यहाँ प्लेट रख दीजिएगा, फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, और 5 से 7 मिनट तक आप इसका फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा, और ऊपर ढक्कन दिए रखिएगा। फिर देखिएगा कि आपके जो टिंडे हैं वो गल चुके होंगे। जब इस तरह से आप उठाएंगे ढक्कन, 5-6 मिनट के बाद टिंडे भी माशाल्लाह से गल चुके होंगे, रंगत भी उनकी प्यारी आ चुकी होगी। फिर आपने वेट करना है कि हल्की हल्की सी तरी जो है मवे की वो इसके ऊपर आ जाए। फिर लास्ट इंग्रेडिएंट जो मवे का है, जिसके बिना सालन हमारा नहीं बन सकता, वो है जी काली मिर्च। काली मिर्च ऐड की है, और उसके बाद हमने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐड कर देना हरा धनिया। और यूं मजे के हमारे टिंडे गोश्त जो है वो तैयार हो जाने हैं बहुत कम वक्त में। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको आज का टिंडे नामा पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, और आजकल गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत से बढ़ रही है, तो इसका इलाज भी है। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा कैरी का शरबत, कच्चे आम का शरबत, आम पन्ना, उसको बनाए, फ्रीज करें, इंजॉय करें। और मैं जरा टिंडों को चेक करती हूँ, गल हैं ये लेकिन बहुत गर्म है। अल्लाह हाफिज।